जो है आज हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। यह नेक्स्ट टॉपिक है लाभ, हानि और बट्टा। तो हम पहले जानेंगे कि लाभ यानी प्रॉफिट, लाभ का इंग्लिश होता है प्रॉफिट, हानि का होता है लॉस और बट्टा का होता है डिस्काउंट। तो प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट के पहले डिफिनेशन जानेंगे, यानी उसका हम परिभाषा जानेंगे कि लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं और बट्टा किसे कहते हैं। तो इसको जानने के बाद फिर इसका क्या क्या मेन सूत्र होता है, महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे। उसके बाद जो है इस पर कुछ हम एग्जाम्पल देकर कुछ प्रश्न का उत्तर करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम इसको पहले थोड़ा डिफिनेशन जान लेते हैं। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे इस मार्कर को हम 10 रुपया में खरीदे हैं, तो इसका जो 10 रुपया जो हुआ वो हुआ क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस, जो जिसमें हम खरीदे हैं। तो समझ में आ गया। उसी प्रकार का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। एग्जाम्पल में दिखाते हैं, 10 रुपया में हम इसको खरीदे तो इसको तो हम जान गए क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हुआ, और इसको हमने यहां 20 रुपया में बेच दिया, तो जो हम बेचे हैं जितना में उसको हम कहेंगे सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जो चीज हम खरीदते हैं जितना में उसको क्रय मूल्य कहा जाता है, और जितना में हमने बेचा उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, उसके बाद देखिए यहां का लाभ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसे कहते हैं, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होने पर लाभ होता है। एग्जाम्पल में बताते हैं लाभ कैसे निकलेगा। तो मान लिया जाए इसको जो है हमने 10 रुपया में खरीदा और इसको हम 20 रुपया में बेच दिए, तो 20 में से हम घटाएंगे 10 को, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया जाता है तो लाभ निकलता है। समझ में आया। उसी प्रकार का हानि, लॉस, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होने पर हानि होती है। जैसे हम मान ले जाए कोई सामान खरीदे 10 रुपया में और उसको हमने 9 रुपया में बेच दिए, यानी 9 रुपया में हम बेचे उसको। तो अब देखो यहां क्या होगा कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया जाएगा। तो 10 रुपया था, या उसमें से जो है विक्रय मूल्य 9 रुपया हुआ, तो घटा दो, 1 रुपया का हानि हुआ। तो हानि इसका जो है हानि कब पता चलेगा, जो जिसमें हम खरीदे हैं और उसको हम कम में बेच दिए तो उसी को हम कहेंगे हानि। उसी प्रकार करा अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस। देखो ये क्या होता है समझ लो। कहीं कहीं देखेगा कि कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पर जो प्राइस लिखा हुआ रहता है, मूल्य लिखा हुआ रहता है, उसी को हम सब कहते हैं अंकित मूल्य। यानी वह मूल्य जो किसी वस्तु या पैकेट पर लिखा होता है अंकित मूल्य कहलाता है। यानी जो चीज हम देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पर जो दाम लिखा हुआ है, मूल्य लिखा हुआ है, उसी को कहेंगे। उसके बाद करा बट्टा यानी डिस्काउंट। कभी कभी ऐसा होता होगा कि कहीं गया मार्केट में कोई सामान लेने के लिए, और उस सामान खरीदने के दरमियान में तुम कहता होगा कहो कुछ छूट कर दीजिए, यानी कि डिस्काउंट कर दीजिए, तो उसी को बट्टा कहा जाता है। यानी यहां करा जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो उसे बट्टा कहते हैं। तो समझ गया कैसे हुआ। तो ये जो है डिफिनेशन था लाभ का, हानि का, उसके बाद अंकित मूल्य का, बट्टा का, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का। अब इसमें जो है हम कुछ इसके इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्र की ओर लेकर चलते हैं। उसके बाद इस पर कुछ जो है हम फिर जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ बताएंगे। यहां ध्यान दो, बोर्ड के और देखते हैं, पहले इसको समझेंगे तभी जाकर हिसाब बन पाएगा। महत्वपूर्ण सूत्र यानी इंपोर्टेंट फॉर्मूला। यहां करा लाभ, लाभ का इंग्लिश होता है प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट, इसीलिए हमने उसका संकेत लिखे P। यहां करा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का सेलिंग प्राइस SP, S माने सेलिंग, P माने प्राइस, घटाव में दिए है क्रय मूल्य, क्रय कॉस्ट प्राइस। उसी प्रकार हानि बराबर करा लॉस, यानी हानि का इंग्लिश होता है लॉस, बराबर
क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस माइनस विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, यानी इंग्लिश में जो है लिखा हुआ संकेत है, समझ में आ गया होगा। अगर क्रय मूल्य बराबर दे दिया जाए तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ होगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस में हानि होगा। और इसमें होता एक विक्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य बराबर ई भी है, एक सूत्र तो यही तक है, दूसरा सूत्र ये है करा विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 जोड़ में पी, यानी क्या चीज प्रॉफिट, और दूसरा विक्रय मूल्य गुना 100 बटे में 100 माइनस एल, एल माने क्या लॉस यानी हानि। उसी प्रकार प्रतिशत लाभ, अगर प्रतिशत लाभ निकालना हो तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, अगर प्रतिशत हानि बराबर निकालना है तो हानि गुना 100 बटे में क्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य बराबर निकालना है तो क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ में पी बटे में 100, जहां पी है वहां प्रॉफिट यानी लाभ है, जहां एल है वहां लॉस यानी हानि है। उसी प्रकार जो है जहां यहां लिख दे, जहां पी बराबर प्रतिशत लाभ हो तथा एल बराबर प्रतिशत हानि हो। देखो एक बार और समझा देते हैं, पी का इंग्लिश होता, पी का फुल फॉर्म होता प्रॉफिट, प्रॉफिट मींस लाभ होता है, एल का होता है लॉस, लॉस मींस हानि होता है, सीपी का होता है कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है, एसपी का सेलिंग प्राइस जो है विक्रय मूल्य होता है। तो यह जो है सो इंपोर्टेंट इसका सूत्र होता है, इसी पर पूरा पूरा हिसाब बनेगा। और अब जो है हम नेक्स्ट इस पर कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं और इसको बताते हैं। तो यहां करा क्वेश्चन में, राम एक कुर्सी 300 रुपया में खरीदता है और वह 500 रुपया में बेच दिया, तो लाभ क्या होगा। तो इसमें जो है हम पहले ही लिखा चुके थे, लाभ बराबर सूत्र लिखाए थे, पहले हिसाब बनाने से पहले लिखेंगे सोल्व, उसके बाद यहां सूत्र हम लिख देते हैं। पहले लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, इस प्रकार से लिखना है। अब यहां जो है हम बैठाते हैं कि कैसे होगा। तो यहां करा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य मेरा 500 में बेचे हैं तो 500, और घटाओ में क्रय मूल्य कितना में कीना है 300 में। किनने वाला को क्रय मूल्य कहा जाता है, बेचने वाला को विक्रय मूल्य कहा जाता है। बराबर में करेंगे तो क्या होगा, 5 में से 300 घटा दो 500 में से तो 200 बच गया, यानी इसको लाभ जो है एक कुर्सी पर 200 रुपया हुआ, यही आंसर हुआ। तो बहुत ही सिंपल था, इसमें जो है हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ विक्रय लाभ का सूत्र बैठा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 500 क्रय मूल्य 300 घटा दें 200 आंसर, बहुत ही सिंपल है। फिर यहां क्या करा है, यहां कह रहा है देखो, कह रहा है श्याम एक किताब 300 रुपया में खरीदता है और वह 200 रुपया में बेच देता है, तो बताओ उसको कितना हानि होगा। यानी कम में जो बेचता है तो वो हानि होता है, बेसी में बेचता है तो लाभ होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे सोल्व, उसके बाद बनाएंगे। यहां क्या करा हानि, तो हानि का हम सूत्र लिखते हैं, हानि बराबर होता है क्या चीज, तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, यानी इसका सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब बैठाओ क्रय मूल्य कितना है तो 300, देखो क्रय मूल्य 300, बेचा कितना में तो 200 में, तो घटा 3 में से 200 घट गया, कितना बचेगा 100, यही आंसर होगा। यानी 100 जो है वो हानि सहा, 100 कितनी क्या चीज हुआ उसको हानि। ध्यान दो, करा श्याम एक किताब 300 रुपया में खरीदा और 200 रुपया के लाभ में बेच दिया, तो वह कितना में बेचा होगा कि उसको 200 रुपया बच गया। तो ये यहां जो है इसको हम बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दो। यहां लिखेंगे सोल्व, सोल्व लिख कर करा कितना में खरीदा तो 300 रुपया में, तो खरीदने को कहते हैं क्रय मूल्य, यहां लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 300 रुपया लिख दिए। और कितना लाभ हुआ तो 200, तो लिखेंगे लाभ बराबर में 200। करा कितना में बेचा, तो यहां विक्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो है हमको निकालना है, यही निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, हम कहीं साइड में लिखते हैं, विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्रय
मूल्य जोड़ लाभ, यानी क्रय मूल्य अजोड़ लाभ होता है। अब देखो यहां लिखेंगे तब, इसीलिए विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्या है, क्रय मूल्य कितना 300 जोड़ लाभ कितना तो 200 बराबर में कितना तो 500, यानी श्याम किताब 300 रुपया में खरीदा और 500 में बेचा होगा, तब उसको 200 रुपया लाभ होगा। समझ में आ गया कैसे बना, बुझ गया। अब जो है लास्ट हम हिसाब बताते हैं, और बहुत ही इंपोर्टेंट हिसाब है, इसको सब ध्यान दो बोर्ड पर। क्या करा है समझो पहले, करा एक पंखे का अंकित मूल्य, यानी उस पंखा पर जो दाम लिखा हुआ उसको अंकित मूल्य कहते हैं, जो उस पर लिखा हुआ प्राइस रहता है वही करा है। पंखा है, उस पंखा पर अंकित मूल्य 800 रुपया है, यानी मान लो एगो पंखा है और उस पंखा पर जो दाम लिखा हुआ है वो 800 रुपया लिखा हुआ है, समझ में आया। उसके बाद 800 रुपया तथा वह 10% और 5% के कर्मिक बट्टे पर उपलब्ध है, यानी कहने का मतलब है कि दुकानदार जो है उसको 10% और 5% के छूट पर देता है। कर्मिक बट्टा मतलब क्या, छूट पर, तो छूट पर देता है, तो ग्राहक उसे कितने रुपये में खरीदेगा। यानी मान लिया जाए हम एगो दुकानदार के पास गए, वहां एक पंखा पसंद किए, पंखा को जो देखें तो उस पंखे पर दाम था 800 रुपया लिखा हुआ, दुकानदार से पूछे भाई देगा कितना में, तो बोला सर 5 से 10% जो है छूट करके हम दे देंगे, समझ गया। तो उसका जो है कितना रुपया उसको हमको देना होगा, तो ये चीज समझना है। तो इसको समझाने के लिए क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे सोल्व पहले, उसके बाद लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे खरीद मूल्य, क्या लिखेंगे, खरीद मूल्य, यानी ग्राहक जो खरीदेगा उसी को लिखेंगे। तो खरीद मूल्य बराबर क्या होगा, तो अंकित मूल्य, तो लिखेंगे 800 गुना, गुना कितना परसेंट, तो 10%, तो 10%, तो 100 में से 10 घटा के बट्टे में 10 लिख दो, अति 100 लिख दो। 100 बट्टे 100 घटाओ 10 बट्टे 100 किस लिए लिखे, तो यहां जो है सूत्र में बोल रहा है कि 100 माइनस प्रतिशत जितना उतना, परसेंट निकालने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। फिर लिखेंगे गुना, ध्यान दो 100 गुने सॉरी घटाओ 5 बट्टे में 100, अगर 2 परसेंटेज दिया हुआ रहता है तो जितना है उतना 100 घटाओ इतना लिखेगा बट्टे में 100, फिर 100 में से घटाओ 5 गुण बट्टे में 100, अगर एक ही को रहता है तो एक ही को लिखते हैं हम, तो इसलिए 2 है तो 2 लिखे। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो 800 गुने 100 में से 10 घटेगा तो 90 बट्टे 100, और फिर इधर गुने 100 में से 5 घटेगा तो 95 बट्टे 100। अब इसको हम भिन्न के गुना कर लेते हैं, इसके बट्टे में कुछ होने तो एक हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको करो, ये देखो जीरो से ही जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब क्या बचा, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 10 बचल है, तो 5 से लगाएंगे तो 5 दूना 10 और 4 दूना 8, और ये 5 से कटेगा, इसको काटा काटो, देखो 18 पचे 90 होता है, नहीं कटेगा, 19 पचे 95, हाँ 19 पचे 95, 19 बार में कटेगा, कट गया। अब नीचे कुछ नहीं बचा, अब इसको हम गुना कर देते हैं, तो 19 चौके ना, यहां करते हैं 19 चौके 76 बट गुने 9 करो, 9 छा के 54 के 4 हाथ बाकी 5, 9 से तो 63, 5 68, यानी 684 रुपया हुआ। यानी वह पंखा का कीमत जो है हम 684 रुपया देंगे और वह पंखा घर पर लेकर आएंगे। तो क्या होगा 684, कैसे समझा, तो जो अंकित मूल्य दिया हुआ रहे जितना परसेंटेज बोले उसको डायरेक्ट करना क्या है, अंकित मूल्य को उतारना है गुना में, 100 में से जो परसेंटेज बोलेगा ना उसको घटाना 100 में से, और बट्टा में परसेंटेज निकालने के लिए सिखा देते, कोई भी प्रतिशत निकालेगा तो बट्टे में 100, यानी उसमें 100 से भाग दे दो, तो इसलिए हम 100 से भाग दे दिए, गुने 100 में से घटा दिए 5 बट्टे में 100, इस सूत्र है, इसका सूत्र भी होता है तो याद रखना है। तो यहाँ 800 लिखे, 100 में से 10 घटाएंगे 90 बट्टे में 100, 95 बट्टे में 100, इसको भिन्न के गुना कर लिया तो 684 आंसर आया। तो समझ में आ गया कैसे बनेगा, इसी प्रकार रहेगा, हिसाब बन जाएगा, तुम सबसे आसानी से बना लेगा।
तो इसी प्रकार से जो है बढ़िया से समझना है, देखना है। आगे जो है नेक्स्ट हम फिर कुछ हिसाब लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही है।